गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं क्षेत्र मिति आपको पिछले वीडियो से बतला रहा हूं और जो भी मैं सवाल बतला रहा हूं बोर्ड मॉडल है। बोर्ड परीक्षा 2022 में इन प्रश्नों के आने की 100% संभावना है। आप सबों से निवेदन कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप, और ब्लैक बोर्ड पर बड़ा ध्यान से देखिएगा हम क्या लिखते हैं, क्या फिगर बनाते हैं। कभी हम फिगर बनाएंगे मिटा देंगे, तो आप गौर से देखते रहिएगा। और जो हमारे नए व्यूअर हैं उनसे निवेदन की लाइक करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अगले दिन की पढ़ाई आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर चला जाएगा। आप लोग तो समझते ही हैं इस व्यवस्था को। तो हम आपको लिए चलते हैं प्रश्नावली 12.1 के अगले प्रश्न पे। प्रश्नावली 12.1 से आपकी जो बिहार सरकार की जो पाठ्य पुस्तिका है मैथमेटिक्स की, तो क्षेत्र मिति वहीं से प्रारंभ है। और जितना भी प्रश्न है सारा का सारा बोर्ड मॉडल है, और जितना भी स्टेट बोर्ड है इंडिया का उन परीक्षार्थियों के लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो झारखंड शिक्षा परिषद रांची से फॉर्म भरे हों, या यूपी बोर्ड लखनऊ से फॉर्म भरे हों, या उत्तराखंड बोर्ड से भरे हों। कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ही यूजफुल है। सभी ध्यान से हमारी बात को सुनिए और बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए। हम आपको लिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। हम लोग अभी बना रहे हैं वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वलयाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, और इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपको हम पिछले वीडियो में बतला दिए हैं, उसको भी आप री करके अवलोकन करते रहिएगा। तो हम प्रश्नावली 12.1 पर हैं। यहीं से आपका मेंसुरेशन स्टार्ट है। क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन। बिल्कुल BVI है और बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बिल्कुल BVI है। आज हम आपको प्रश्न 3 बतला रहे हैं। दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड,
ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। cm मतलब सेंटीमीटर तथा प्रत्येक मतलब हर एक, प्रत्येक मतलब हर एक, एक एक, प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रत्येक का मतलब हर एक का, एक एक का क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए। आकृति दिया हुआ है, वाइट फिगर छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। व्हाइट पट्टी है, ब्लैक पट्टी है, ब्लू पट्टी है, रेड
पट्टी है और ये गोल्ड पट्टी है। ये है मेरा केंद्र O। तो गोल्ड पट्टी का त्रिज्या OA को हम माने R1, रेड पट्टी की त्रिज्या OB को हम माने R2, ब्लू पट्टी की त्रिज्या OC को हम माने R3, ब्लैक पट्टी की त्रिज्या OD को हम माने R4 और व्हाइट पट्टी की त्रिज्या OE को हम माने R5। अपनी सुविधा के लिए ये हमारा गोल्ड पट्टी है, ये रेड पट्टी है, ये ब्लू पट्टी है, ये ब्लैक पट्टी है और ये व्हाइट पट्टी है। तो गोल्ड पट्टी का व्यास दिया हुआ है, गोल्ड पट्टी का व्यास दिया हुआ है हमको 21 सेंटीमीटर। अब हम इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। गोल्ड वृत्ताकार क्षेत्र का हमको व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो वृत्ताकार गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या बराबर OA, इसको हम माने R1 बराबर व्यास बट्टा 2 यानी कि हो गया 21/2 सेमी। तो वृत्ताकार गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा, फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या हम R1 माने हैं तो पाई R1 स्क्वायर तोड़ दिए, R1 का पावर 2 है तो R1 गुने R1, पाई का मान रखे 22/7, R1 का मान है 21/2 गुना 21/2। तो 60 से इसको काट दिए, 7 या 21, तो कट के बचा 22 गुना 3 गुना 21। ऐसा करते हैं 2 से इसको भी काट देते हैं 11 पर। तो बट्टा में केवल 2 बच रहा है, तो 11 गुने 21 दिया 63/2। हम क्या करेंगे, रफ में हम गुना करके देख लेते हैं 63 को 11 से। आ गया 693/2, दशमलव ले आते हैं, 2 चौका 8, 2 चौक 12.5 वर्ग सेमी। यह हमको रेड क्षेत्र का आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, और हम क्या करेंगे, रेड क्षेत्र का क्षेत्र लेंगे। ये है मेरा रेड एरिया,
ये जो मेरा एरिया है ये रेड एरिया है, इसकी त्रिज्या हम लिए हैं OB, यही है रेड एरिया ये। तो इसकी त्रिज्या है O से B तक, और कहता है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर है ना। ये भी पट्टी है 10.5, ये भी पट्टी है 10.5, ये भी पट्टी है 10.5, और ये भी पट्टी है 10.5। जितनी भी पट्टी है, ये तो गोल क्षेत्र हुआ, फिर ये वृत्ताकार पट्टी, ये वृत्ताकार पट्टी, ये ब्लैक पट्टी, ये व्हाइट पट्टी, प्रत्येक पट्टी के बीच की दूरी, दो पट्टी की बीच की दूरी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौड़ाई जो है दो पट्टी के बीच में 10.45 सेंटीमीटर है। दो पट्टी के बीच में चौड़ाई जो है 10.5 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 10.5, और फिर ये हो जाएगा 10.5। तो रेड पट्टी की त्रिज्या हो जाएगी ये 10.5 और ये 10.5, मतलब OA में AB को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो A में B को जोड़ लेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे, इस पट्टी की त्रिज्या लेंगे तो OA में AB और BC जोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो BC में CD जोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो OA में AB जोड़ेंगे, BC जोड़ेंगे, CD जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे, सारी चौड़ाई को जोड़ते चल जाएंगे। अब गोल्ड के बाद आते हैं रेड। वलयाकार रेड क्षेत्र की त्रिज्या, इसको हम मान लिए R2। तो क्या करेंगे, तो इसका 10.5 था, और ये भी पट्टी है 10.5, हो गया 21 सेंटीमीटर। वलयाकार रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, आपको हम वलय का क्षेत्र बताए हुए हैं। ये वलयाकार पट्टी है, ये भी वलयाकार पट्टी है, ये भी वलयाकार पट्टी है। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन लेते हैं, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसको तोड़ दिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर, R2 का मान है 21, यानी 21.0, और R1 का मान है 10.5। R2 का मान 21, का मान 10.5। 21 और 10 31.5,
10.5 पाई का मान रख देते हैं 22/7। इसका दशमलव तोड़ देते हैं। दशमलव का मतलब 1, दशमलव और 1 अंक 1 शून्य, इसका भी पॉइंट को हटाएंगे। दशमलव का मतलब 1, दशमलव और 1 अंक 1 शून्य, कटेगा तो काटेंगे। 5 दूनी 10 और 2 से काट दिए 11 को। 60 से काटते हैं इसको, 7 तिया 21, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 तिया 15, कट के बचा, अंश में बचा 11, 63 3, 11 गुने 63 गुने 3 और बट्टा में हर में बचा 2। 11 गुने 63 को 3 से गुना किए 189 आया। अब 189 को 11 से गुना करेंगे रफ में, ना आया, इसको दशमलव में ले आएंगे। ये हमको आ गया रेड क्षेत्र का, हमको क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्लू का निकालेंगे। तो ब्लू का जो त्रिज्या है सो हमको ओ से लेकर सी तक है, ओ मेरा केंद्र है। तो ओ ए में ए बी जोड़ बी सी है ना, हम सी तक का त्रिज्या को पकड़ लेंगे। ओ ए जोड़ ए बी जोड़ बी सी मतलब R1 जोड़ R2 जोड़ R3 हो जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं वलयाकार ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिज्या लेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमको त्रिज्या चाहिए। तो 10.5 जो 10.5 जो 10.5 ये हमको आ गया 31.57। तो वलयाकार ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल जानते हैं। ये क्षेत्रफल में हम ये क्षेत्रफल ब्लू वाला घटाएंगे, पाई गुने R³ प्लस R2 गुना R3 माइनस R2 पाई गुना R3 का मान 31.5 और R2 का मेरा मान था 21 गुने R3 का मान 31.5 माइनस R2 का मान 21 मतलब 21.0। तो ये हो गया 52.5 और इसको घटाएंगे तो 10.5। पाई का मान आया 22/7। 52 पॉइंट का मतलब 1, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, इसका भी दशमलव हटा देते हैं, कटेगा तो काटेंगे। 5 से काटते हैं,
इसको काटे 5 दूना 10, अब 2 से काट दिए 22 को, 7 से काटते हैं इसको, 7 एक अंक 7, 7 पच्चे 35, फिर 5 दूनी 10, तो 11 गुना 15 गुना 21/2। 11 को 15 से गुना कीजिएगा 165 होगा, बट्टा 2। रफ में क्या करेंगे, रफ में हम गुना करके देख लेंगे कितना आता है। आया 3, 4, 6, 5/2, इसको दशमलव में जाते हैं, 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। वन 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम चले जाएंगे आपको ब्लैक पर, ये जो ब्लैक पट्टी है, तो ये त्रिज्या है मेरा OD, मतलब OA जोड़ AB जोड़ BC जोड़ CD। वलयाकार ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या हो जाएगा हमको 8 बराबर OD यानी कि OA जोड़ AB जोड़ BC जोड़ CD, तो ये बराबर हो जाएगा 10.5 जो 10.5 जो 10.5 जो 10.5, ये हमको आ गया 42 सेंटीमीटर। वलयाकार वलय क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुने R4 प्लस R3 गुना R4 माइनस R3। R4 42 और मेरा R3 था 31.5, 42 मतलब 40.2.0, बयालीस में 31 हो गए 73, इसमें घर आए 10 में 10.5, पाई का मान रखे 22/7, इसका दशमलव हटाए, इसका भी दशमलव हटा दिए, 7 से काटते इसको, 5 से काटते हैं इसको, 14 पंचे 70, 7 एक अंक 7, 105 आ रहा है, 7 से काटे 7 एक अंक 7, 5 से काटते इसको, 5 से काटे इसको,
5 से काटे, इसको 5 से काटे, इसको 2 से काटते हैं। काटने में तो आप लोग को आता ही है। कट के अंश में बचा तो बट्टा के ऊपर बच रहा है 11 21 फिर 21, 11 गुने 21 गुने 21, नीचे में बचा बट्टा के नीचे 2। 21 को 21 से गुना कीजिएगा 441 होगा। रफ में इसको गुना कर लीजिए। आया 4851। इसको दशमलव में ले आना है। दो दूनी 4, 2 चौका 2 4। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। टू 2425.5। ठीक है, अब हमको बच गया अंतिम पट्टी, व्हाइट पट्टी। वो निकाल रहे हैं व्हाइट पट्टी का। इसकी त्रिज्या को हम माने R5। तो ये अंतिम पट्टी ओ ए बी बी सी सी डी डी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक से त्रिज्या हो जाएगी वलयाकार। व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा तो हमको इतना का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये वलयाकार है। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या है R5 और छोटा वृत्त की त्रिज्या है R4। R5 का मान 52.5, R4 का मान 42। नाइन्टी 2.5 10.5। पाई का मान 22/60। इसका भी पॉइंट को तोड़ देते हैं। इसका भी पॉइंट को तोड़ देते हैं। 5 दूनी 10, 7 एकांक 7, 2 2 4 है। 52 में 4 जोड़ेंगे तो 945 होगा। 7 एकांक 7, 7 या 21, 7 25 35, 7 से इसको काट दिया। फिर 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से काटे 11 को। 27 में 21 को गुना किए
567 6237/2 आया। 2 से भागा लगाते हैं। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से हमको गोल्ड पट्टी, रेड पट्टी, ब्लू पट्टी, ब्लैक पट्टी, व्हाइट पट्टी सबका अलग अलग, प्रत्येक का अलग अलग हमको क्षेत्रफल निकल गया। थ्री 1 1 ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्न को अच्छा से समझ गए हो, जरूर हो गए, परंतु आपसे निवेदन कि आप इसको 2-3 बार रफ कॉपी पर जरूर बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे सभी बताए गए प्रश्नों का यह सब बोर्ड मॉडल है जो आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में अवश्य पूछेगा। इसलिए मेरा निवेदन कि मैथ को प्रैक्टिस खूब कीजिए। मैथ प्रैक्टिस, पैसेंस और पीस, ये 3 पी का डिमांड करता है। मैथ मजबूत करने के लिए पी क्यू पर ध्यान रखिए। पी पी पी, एक पी मतलब प्रैक्टिस, सेकेंड पी मतलब पैसेंस और थर्ड पी मतलब पीस। तो प्रैक्टिस मस्ट है। तो हमारे बताए गए तरीके से आपको संतुष्टि हो रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा, और अपने अन्य इष्ट मित्र रिश्तेदार को भी शेयर कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जो मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। खूब मन लगा कर पढ़िए, मैथमेटिक्स में 100 में 100 अंक लाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।